अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है लोकोमोशन इन मैमल्स। तो कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, शॉर्ट इसमें से बहुत ज़्यादा पिक होते हैं। तो इसीलिए हम इसको देख लेते हैं कि जो हमारा मोस्ट इफेक्टिव वे है सपोर्टिंग द बॉडी इन मैमल्स में है। देखा जाता है उनकी जो लिम्स होती हैं वो इनको उन्होंने इस तरह मॉडिफाई किया हुआ है, जिसकी वजह से हम उन्हें प्लांटीग्रेड्स कहते हैं, डिजिटिग्रेड्स कहते हैं, या उंगलीग्रेड्स कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। कभी कभार यही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो सारा 4 मार्क्स का होता है, इनके 2 पार्ट्स होते हैं। तो कभी कभी इतने लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो पूछ लेता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए लोकोमोशन इन मैमल्स में। तो फर्स्ट वन है प्लांटीग्रेड। ये क्या है? इन दिस मोड ऑफ लोकोमोशन मैमल इनके हमारे पास वॉक करते हैं ऑन द सोल्स विद पाम। एक तो सोल होती है और दूसरा पाम भी होती है, रिस्ट भी होती है और डिजिट्स, यानी कि एक पूरा हमारे पास फीट टाइप स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक इंसान है, जैसे हमारा मतलब इंसान हैं, और उसके बाद एप्स और मंकी और ये सब कुछ है, जिनके जिनके हमारा एक पूरा जिनका फीट होता है ना, उन्हें हम कहते हैं प्लांटीग्रेड्स। तो इनमें पाम होती है, सोल होती है, रिस्ट होती है, सारा कुछ, यानी कि एक पूरा एक पाँव का स्ट्रक्चर जिनमें पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्लांटीग्रेड। तो दूसरा हमारे पास है डिजिटिग्रेड। डिजिट्स का मतलब है कि ऐसे ये मैमल्स होते हैं जो वाक करते हैं सिर्फ अपने डिजिट्स पे। तो डिजिट्स की वजह से ये रन फास्ट कर सकते हैं प्लांटीग्रेड से। और इनमें क्या, जो फर्स्ट डिजिट है वो रिड्यूस होता है, कम्प्लीटली लॉस्ट होता है। इनमें क्या आ जा सकते हैं, रैबिट्स और रुडेंट्स जो हैं, ये डिजिटिग्रेड्स में आ सकते हैं। बेसिकली इनमें क्या होता है कि ये अपने सिर्फ डिजिट्स पे ही, जिनके सिर्फ इनके डिजिट्स ही होते हैं, तो ये उन्हीं पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है उंगली ग्रेड्स। तो ये क्या होते हैं कि वॉक करते हैं ऑन द टिप्स ऑफ टोज, जिनकी उनकी जो टिप्स ऑफ टोज हैं वो मॉडिफाई होती हैं एक हूफ पे। हूफ का मतलब होता है जैसे जानवरों का एक सुम वगैरह नहीं होते उस तरह। तो जैसा कि डियर है, गोट है या काऊ वगैरह आ जाती हैं, तो उनमें आ जाते हैं। तो ये क्या है कि स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन है, जिनके बहुत ही स्मूथली स्विफ्ट टाइप आ जाती है। तो कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं अरेंजमेंट्स ऑफ बोन के अकॉर्डिंग एनिमल्स में। तो इनको हम देखते हैं। वैसे इसमें से कोई इतना ख़ास आता तो नहीं है। कभी कभार इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया होता है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस बयान करें जो एनिमल्स में जिनके हुए हैं। तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक दफ़ा बस इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कॉमन बॉडी प्लान होता है। तो स्केलेटन जो होता है वो उनका सेम बेसिक पार्ट होते हैं उसके, लेकिन कुछ डिफरेंस भी होते हैं। तो ये जैसा कि हैबिटेट की वजह से डिफरेंट हो सकता है। तो सी में जो जिनके समुद्र में रहने वाले होते हैं उनमें कुछ और अडाप्टेशंस होती हैं, और जो एयर में रहने वाले होते हैं उनमें कुछ और अडाप्टेशन होती हैं। फिशीज़ होती हैं वो जो प्रॉपर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड होती हैं, उनके मसल्स होते हैं उनकी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। या क्या हो सकता है कि इंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रोड्यूसिंग इनके एस बैंड लोकोमोशन, उन्हें हम फिशेस की मोशन को कहते हैं, तो वो हो सकता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन जिनके साइड पे प्रोड्यूस होती है मसल की मूवमेंट की वजह से, इसकी वजह से वो वाटर के अंदर फॉरवर्ड मूव कर सकती हैं। तो ये इस तरह की जो मोशन है वो सीन होती है कार्टिलेजिनस फिशेस में, या डॉग फिशेस में और शार्क्स वगैरह में। यानी कि एक फिशेस का उसने टोटली मूव करने का वो बताया। ये तो हम लोकोमोशन फिशेस में बेसिकली पहले ही पढ़ चुके हैं। और जितने भी हमारे पास लैंड वर्टिब्रास हैं वो टेट्रापोड्स हैं। टेट्रापोड्स, इनके टेट्रापोड्स भी आप इस लोकोमोशन इन मैमल्स में बयान कर सकते हैं। टेट्रापोड्स क्या है कि इनमें क्या होता है कि यानी कि ये 4 फुटेड एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि इनकी लेग्स मर्ज्ड होती हैं साइड ऑफ द बॉडी से। तो इनमें रिगल भी पाई जाती है एज अ पार्ट ऑफ, यानी इनका बॉडी हो सकता है, या ग्राइडल्स होती हैं। लिम्स ऑफ टेट्रापोड यानी कि क्लियर कट होमोलोगस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन
भी आप आगे चैप्टर में देखेंगे पूरा इनके ऊपर क्या होता है। तो फिजिकली आप ये भी टेट्रापोड्स की जो मूवमेंट है ये आप प्लांटिग्रेड, जीटीग्रेड, उंगलीग्रेड और टेट्रापोड्स भी आप उन्हीं में लिख सकते हैं। तो ये जो टेट्रापोड होती है इनकी पेल्विक ग्रिडल होती है वो यूनाइटेड होती है फिर्मली। तो वो जो स्क्लेर रीजन होती है उनके वर्टिब्रल कॉलम का, तो ये है मतलब इट इज़ कम्पोज ऑफ इन साइड ऑफ द 3 कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं इनके। उनका जो एक पेल्विक का रीजन होता है उसमें 3 बोन होती हैं, एलियम, इस्चियम और प्यूबस होती है। एक डिप्रेशन होता है जिसको हम सिटाबुलम कहते हैं, तो ये उन तीनों के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो इनके क्योंकि ये जो हमारी पेल्विक के साथ बोन होती है लेग की, फ्यूमर होती है, और जो लिम्स होती हैं टेट्रापोड्स की वो फंक्शनली सिमिलर होती हैं फोर लिम्स या हाइंड लिम्स जो दूसरे एनिमल्स वगैरह में होती हैं। तो उनके बाद टेट्रापोड जो लिम्स होती हैं वो पेंटाइटाइल, और उसके बाद इनकी जो रिडक्शन एंड फ्यूजन होती है वो इनमें वेरिएशन पाई जाती हैं इनके प्रिमिटिव कंडीशंस जो कि इनकाउंटर करती हैं। जैसा कि उसने एग्जांपल दी हुई है कि जिनकी मोमेलियन लोकोमोशन होती है वो लेग्स जो होती हैं वो प्रोजेक्ट इनके बॉडी के नीचे की तरफ होती हैं जो कि प्रोवाइड करती होती हैं मोर इफेक्टिव सपोर्ट। और जैसा कि इन रनिंग मैमल्स होते हैं स्ट्रिगर लेंथ एंड पावर इंक्रीज बाय रैचिंग द स्पाइन फर्स्ट अपवर्ड विद द लिम्ब फुली एक्सटेंडेड। और इस वे में क्या होता है कि फोर्स प्रोड्यूस्ड होती है बैक मसल से जो इनके ग्राउंड के साथ होते हैं। तो जो फ्लाइट है एनिमल्स में वो हम पीछे भी मतलब रिसेंटली पिछले लेक्चर में हमने देखा था यानी कि मोमेंट ऑफ द ईयर में, तो वो भी वर्टिब्रास होते हैं जिन्हें हम पेट्रोडिगलेट्स कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, तो या बैट्स कहते हैं। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। तो इनमें मस्कुलर रेफरेंस होती हैं, स्विमिंग, वॉकिंग और रनिंग होती है। तो इन सब को हमने देखा है अपने इस चैप्टर में पहले ही। तो ये क्या करते हैं कि सफिशिएंट लिफ्ट को जनरेट करने के लिए उनकी जो एयरबोर्न होती है ये फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें विंग्स होते हैं, इनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है जो कि एयर के साथ, और ये विंग्स को अपने पावरफुली बीट करते हैं। उनका जो स्केलेटन होता है वो हाईली मॉडिफाइड होता है फ्लाइट के लिए। तो उनकी जो पेक्टोरल ग्रिडल होती है और डिवेल्प स्टर्नम होती है, वो उनके पास मैसिव कील होती है जिस मसल की अटैचमेंट है। लेकिन ये सारा जो हमने अपने रिसेंटली पिछले लेक्चर में कवर किया था, तो ये सारी वही बातें हैं। मतलब ये आपका सारा टॉपिक पहले कवर हो चुका है, बस हम इसका एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि इसमें से कोई एमसीक्यूज वगैरह ना पिक हो जाए। तो उनका जो सुप्रा क्रोकाइड मसल होता है वो उन्हें पावर, ये भी हमने देखा था मॉडिफिकेशन इन बर्ड्स वाले में, क्योंकि उनके विंग्स को मूव कर रहा होता है। तो नेक्स्ट क्रोकाइड पेल्विक, ये सारी वही बातें हैं जो हमने पीछे देखी हैं अपने सेशन में। उनकी जो विंग्स की शेप होती है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती है इनके स्पीड एंड टाइप ऑफ फ्लाइट। इनके जिस तरह की उन्होंने मूवमेंट करनी होती है उसी तरह के उनके विंग होते हैं। ऐसा कि वो कह रहा है लॉन्ग या नैरो विंग्स होते हैं गर्ल्स में या अदर सी बर्ड्स वगैरह में होते हैं। इनके उन्होंने क्योंकि उन्हें ज़्यादातर ग्लाइडिंग्स करनी होती है वो ऐसे एरिया में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एयर करंट्स बहुत ज़्यादा उठ रहे होते हैं। तो जिनके उनके विंग्स होते हैं वो उसी तरह से मॉडिफाइड होते हैं। और बैट्स जो होती हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विंग्स होती है उनमें भी। तो उनमें भी पैरेलल रेंज ऑफ अडेप्टेशन ऑफ फ्लाइट होती है। तो हर मतलब जिस तरह का भी कोई ऑर्गेनिज्म जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा होगा बेसिकली उसमें उसी ही तरह की अडेप्टेशंस प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ तक ये लेक्चर को इतना ख़ास तो नहीं था, बस इसमें से मतलब एमसीक्यूज टाइप आ सकते हैं या कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपने सारा पीछे जितना ही कवर किया होता है तो वही से एक लॉन्ग क्वेश्चन में कवर करना होता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कवर होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।